मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। क्या बात है विराट? मेरे ट्रांसफर ऑर्डर का लेटर आ चुका है। मुझे कल ही नई पोस्टिंग के लिए जाना है। क्या? लेकिन ट्रांसफर ऐसे अचानक कैसे हो गया? बोलिए विराट सर, बताइए सबको कि आपका ट्रांसफर अचानक से नहीं हुआ है। आपने खुद ये ट्रांसफर लिया है, आपने खुद एप्लीकेशन दी थी। विराट, सही क्या कह रही है? तुमने खुद ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई? क्यों? ट्रांसफर ऑर्डर आ चुका है, मुझे जाना ही होगा। अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। बाबा, सही के खर्चों के लिए मैं हर महीने चेक्स भेजता रहूंगा। आप वो पैसे सही को दे दीजिएगा। मुझे किसी से पैसे नहीं चाहिए। मेरे पास मेरे स्कॉलरशिप के पैसे हैं और मेरे खर्चे के लिए वो काफी हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने ली थी, तुम्हारे खर्चों की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम ऐसे मुझे मना नहीं कर सकती। अब विराट, क्या तुम अपनी पोस्टिंग कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर सकते हो? क्यों? हम चाहते हैं कि, मेरा मतलब है कि मैं और सम्राट चाहते हैं कि हम हमारे रिश्ते की नई शुरुआत एक ग्रह शांति पूजा और सत्यनारायण की कथा से करें। ताकि सम्राट और मैं एक शादीशुदा जोड़ी की तरह इस पूजा में साथ में बैठ सके। और पूरा परिवार हमारी इस खुशी में शामिल है। इस सोमवार को हम सत्यनारायण जी और ग्रह शांति की पूजा भी रखवाना चाहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा? अरे, आप लोगों ने अभी तक कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना प्लीज। आई होप कि सम्राट को मेरे हाथ का बना खाना अच्छा लगेगा। मैं बाकी दीदी की मदद करती हूँ। नहीं सही, रुको। आज तुम सबके साथ बैठकर मेरे हाथों का बना खाना खाओगी। आजा, बैठो, चलो बैठो। अरे बैठो ना। नहीं, बैठ जाइए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। सम्राट, एक मिनट। तुम सबसे पहले ये लो, सबसे पहले नारियल का लड्डू खाओ, क्योंकि हम दोनों रिश्ते की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं ना, तो कुछ मीठा तो होना ही चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। वाह, क्या बात है पत्रलेखा, बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने, मजा आ गया। ओ दादा, क्या जबरदस्त नाश्ता है। तो सम्राट, वाह, यम्मी, कितना टेस्टी है। वाह बाकी दीदी, अब तो घर में हर रोज नया नया कुछ मीठा बना करेगा। सब कुछ ठीक जो हो गया है। सम्राट और पत्रलेखा ने इतनी अच्छी खुशखबर सुनाई है। अब इस सवार निवास में जन्माष्टमी की पूजा फिर से धूमधाम से मनाएंगे। अश्विनी, सोनाली, सबको बुलाओ। इस साल जन्माष्टमी की पूजा धूमधाम से मनेगी। और जैसे पत्रलेखा चाह रही है ना,
ऐसे ही होगा। और वैसे भी ये पूजा शादीशुदा जोड़ों के लिए शुभ मानी जाती है। भगवान करे इस पूजा के बाद पत्रलेखा और सम्राट का रिश्ता जिंदगी भर के लिए खुशहाल बन जाए। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि मैं इस घर की फेवरेट बहू हूँ, लेकिन मुझे कभी इस घर की बहू होने का हक नहीं मिला। मैं कभी भी किसी भी पूजा में एक जोड़े की तरह नहीं बैठ पाई, क्योंकि मेरा पति यहाँ नहीं था। लेकिन अब सम्राट आ गए तो मैं इनके साथ इस पूजा में इनकी अर्धांगिनी बनकर बैठना चाहती हूँ। विराट, ये सोचने की भूल मत करना कि तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं बस उदास होकर किसी कोने में पड़ी रोती रहूंगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं भी खुश रहना डिजर्व करती हूँ और तुम्हारे बिना भी खुश रह सकती हूँ। शायद अब विराट अपनी पोस्टिंग पोस्टपोन करने के लिए मान जाए। जीवा, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं जीवा। तुम दोनों को ऐसे देखने के लिए मेरी आंखें कब से तरस गई थी, पता है? जीवा और शिवा की जोड़ी बस हमेशा ऐसे ही रहना, हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ताकत बन के। मैं तुम दोनों के लिए वाकई बहुत खुश हूं, लेकिन अपनी पोस्टिंग पोस्टपोन नहीं कर पाऊंगा। एक आईपीएस ऑफिसर ऐसा करता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी अभी तो सही ने कहा था कि तुमने खुद इस ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, तो तुम अपनी डेट्स क्यों नहीं चेंज कर सकते? ये पूजा, ये सब कुछ, ये तुम दोनों के बारे में, तुम दोनों के लिए है। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ट्रांसफर लेना ही नहीं चाहिए था। कोई जानबूझ के अपने परिवार से दूर जाता है क्या? ये तुमने ठीक नहीं किया विराट। अरे इतना बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था ना, पूछना भी तो चाहिए था ना। सही के बारे में सोचा तुमने? तुम दोनों को भी अलग अलग रहना पड़ेगा, ये ठीक है क्या? बताओ तो। आई सही अब सेकेंड ईयर में आने वाली है, पढ़ाई भी टफ होने वाली है, तो बेहतर यही होगा ना कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तुम सम्राट के लिए भी नहीं रुकोगे? मेरे रुकने ना रुकने से तुम्हारी खुशियां ना तो बढ़ेंगी ना कम होंगी। तुम अपनी इस पूजा और इन सब चीजों पर ध्यान दो, बजाय इसके कि मैं यहाँ रुकने वाला हूं या नहीं। देखते हैं आपका ट्रांसफर होता भी है या नहीं। ट्रांसफर होता है या नहीं से क्या मतलब है? मेरा ट्रांसफर सैंक्शन हो चुका है और कैंसिल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे?
तुम अपनी खुशियों के बारे में सोचो ना, खुशियां मनाओ। मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रहा हूं, अब तुम्हारी जिंदगी में शांति होगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप सबको क्या जताना चाहते हैं कि आप मेरी वजह से ट्रांसफर ले रहे हैं? सही। आप सबको ये जताना चाहते हैं कि आप मेरी वजह से इस परिवार से दूर हो रहे हैं? क्या मुझे किसी को भी ये जताने की जरूरत है? सब जानते हैं कि तुम्हें मुझसे कितनी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि यही बेहतर होगा कि मैं दूर चला जाऊं। हाँ, लेकिन अभी भी तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारी तब तक निभाऊंगा जब तक तुम अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाती। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपके जाने की वजह मैं हूं? नहीं, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा ये ट्रांसफर तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं, मैंने अपना ये ट्रांसफर तुम्हारी वजह से नहीं लिया है। तो हम ये सोचें कि तूने अपना ट्रांसफर इसलिए लिया क्योंकि मैं घर वापस आ गया। जीवा, मेरा ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मेरा ट्रांसफर जहां हुआ है वहां काफी दिनों से आतंकवादी गतिविधियों की वजह से वो न्यूज में है। और मैं हमेशा चाहता था कि मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह पर हो ताकि मुझे नए चैलेंजेस फेस करने को मिले। एज एन आईपीएस ऑफिसर मेरे एक्सपीरियंस के लिए ये बहुत जरूरी है, और कोई वजह नहीं है मेरे भाई, सच कह रहा हूं मैं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जहां मेरा ट्रांसफर हुआ है वहां नेटवर्क ना के बराबर है। तो अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो शायद ना हो पाए, इसलिए प्लीज टेंशन मत लीजिएगा। आई, जब भी बन पड़ेगा मैं सामने से कॉल कर लिया करूंगा। नहीं वीरू, तू कहीं नहीं जाएगा, समझ ला। बुआ, ऑर्डर्स आ चुके हैं और मैंने भी अपना मन बना लिया है। प्लीज आप मुझे अब रोकने की कोशिश मत कीजिए, मुझे अभी ही निकलना होगा। अरे आज जन्माष्टमी है, रात को पूजा होगी, कल दही हंडी है। जीवा और शिवा का फेवरेट फेस्टिवल है। बचपन से तुम लोग दोनों एक साथ ये फेस्टिवल मनाते आ रहे हो। रुक जाओ ना। विराट, शिवा और जीवा की जोड़ी को हम फिर से दही हंडी फोड़ते देखेंगे तो पूरे परिवार को कितना अच्छा लगेगा। काकू, आई, मैं आपके जज्बात समझता हूं, लेकिन फर्ज के आगे जज्बात की कोई कीमत नहीं होती, और मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।